नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके बीच लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाले 10 सबसे महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं। यह प्रश्न आपके बोर्ड पेपर 2026 में 100% पूछा जाएगा। विगत वर्ष के पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम एक एक प्रश्न को देख लेते हैं जो आपके बोर्ड पेपर 2026 में पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है आपके समक्ष वह आपका है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और मात्रक लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। नहीं तो इसमें दो तरीके से और प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछे जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखिए, या आपसे पूछे जा सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें हम आपको परिभाषा मात्रक दोनों बताएंगे। प्रश्न चाहे जैसे पूछे आपको लिखना इसी प्रकार से, मतलब जैसे अगर आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पूछ रहा है तो आपको सिर्फ परिभाषा लिख देना है। अगर आपसे मात्रक पूछ रहा है तो सिर्फ आपको मात्रक लिख देना है, आपको 1 अंक पूरा मिल जाएगा। ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी 1 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और मात्रक लिखिए। तो आपको लिखना है, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी छोटे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको परिभाषा लिख देना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब इसमें आपको मात्रक में लिखना है न्यूटन प्रति कूलम, मतलब न्यूटन प्रति कूलम। इस प्रकार से आपको मात्रक लिख देना है विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है वह है न्यूटन प्रति कूलम। इसको एन सी कहते हैं। यन का अर्थ होता है न्यूटन और सी का अर्थ होता है कूलम, यानी न्यूटन प्रति कूलम। तो इस प्रकार से आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा और मात्रक लिख देना है। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, जो अगला प्रश्न है पूछा गया है आपसे, प्रश्न नंबर 2 है, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, आपको लिखना है किसी सतह से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको परिभाषा लिख देना है। यह परिभाषा है और इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक है वोल्ट मीटर, मतलब भी एम, अर्थात वोल्ट मीटर, भी से वोल्ट, एम से मीटर। तो वोल्ट मीटर इसका मात्रक है विद्युत फ्लक्स का। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, परिभाषा भी आपको याद रख लेनी है। अब देखिए, जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, आपसे पूछा गया है विद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए। यानी विद्युत धारिता को आपको क्या करना है, परिभाषा लिखना है, आपको परिभाषित करना है। तो आपको इस प्रकार से लिख देना है उत्तर में, किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके कारण विभव में होने वाली वृद्धि, मतलब बढ़ोतरी, वृद्धि के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। इस प्रकार से आपको डिफिनेशन, परिभाषा विद्युत धारिता का लिख देना है। और देखिए, इसका जो मात्रक आपसे मात्रक भी पूछा जाता है। तो इसका जो मात्रक होगा, इसका मात्रक फैरड होगा, फैरड। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या है विद्युत धारिता का, इसका मात्रक है फैरड और इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से आपको विद्युत धारिता की परिभाषा और मात्रक लिख देना है। यह भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 4 है। देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता से क्या तात्पर्य है, या आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको लिखना है, इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है, किसी चालक के पदार्थ का वह गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है और तार की लंबाई या मोटाई पर निर्भर नहीं करता है, उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। और इसका देखिए जो मात्रक है, इसका जो मात्रक है विशिष्ट प्रतिरोध का, वह है ओम मीटर। ओम मीटर इसका मात्रक है, किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का। और देखिए, इस प्रकार से इस चिन्ह से इस प्रकार लिखते हैं, ओम यम। ओम मतलब ओम और यम का अर्थ होता है मीटर, ओम मीटर। इस प्रकार से इसका मात्रक हो जाता है विशिष्ट प्रतिरोध का। अब देखिए, जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, आपसे पूछा गया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की
परिभाषा लिखिए। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की आपको क्या करना है, परिभाषा लिखना है, डिफिनेशन। तो आपको इस प्रकार से लिख देना है, किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, मतलब थोड़ा, अल्प मतलब थोड़ा दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आपको लिख देना है, डिफिनेशन। और देखिए इसका जो मात्रक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, वह है, इसका मात्रक है कूलाम मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है कूलाम मीटर है। यह आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक लिखिए। तो इस प्रकार से आपको कूलाम मीटर लिख देना है। और इसको देखिए सीएम, सी से कूलाम होता है और यम से क्या होता है, मीटर। तो कूलाम मीटर, इस प्रकार से आपको इसका मात्रक याद रखना है। तो अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक और परिभाषा लिखिए। यानी स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, इसका आपको मात्रक और परिभाषा लिखना है। तो आपको लिख देना है उत्तर में इस प्रकार से, किसी कुंडली में धारा बदलने पर उसी में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं या स्वप्रेरण कहते हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना है परिभाषा स्वप्रेरण गुणांक का। अब इसका देखिए जो मात्रक होता है, इसका मात्रक अर्थात स्वप्रेरण गुणांक का जो मात्रक होता है वह होता है हेनरी, हेनरी होता है। इसे एच से प्रदर्शित करते हैं, एच अर्थात हेनरी। तो इस प्रकार से आपको स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक और परिभाषा लिख देना है। अब देखिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा गया है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। इसमें आपसे मात्रक पूछा गया है और इसमें आपको लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इस प्रकार से आपको चुंबकीय फ्लक्स का डिफिनेशन लिख देना है। अब देखिए इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह वेबर, वेबर होता है, इसे WB से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से आपको चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक परिभाषा लिख देना है। अब देखिए जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, आपसे पूछा गया है, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। यानी जो लेंस है, अवतल लेंस उत्तल लेंस आप लोग पढ़े होंगे, तो उसी में लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, परिभाषा आपको सबसे पहले लिख देना है, तब आपको मात्रक लिखना है। तो लिखना है, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा, तो व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता, सामर्थ्य, शक्ति, क्षमता कहते हैं। इस प्रकार से आपको परिभाषा लिख देना है। अब देखिए इसका जो मात्रक होता है, यानी लेंस की क्षमता का जो मात्रक होगा, इसका मात्रक डायोप्टर डी है, डायोप्टर है, डायोप्टर इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, यानी डायोप्टर है। इस प्रकार से आपको मात्रक लिख देना है लेंस की क्षमता का। अब देखिए जो अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न नंबर 9 है, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो देखिए अब आपको उत्तर लिखना है, चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इस प्रकार से आपको सिंपल में परिभाषा लिख देना है। अब देखिए इसका जो मात्रक होता है धारा घनत्व का, मात्रक है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर या एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, इस प्रकार से आप भी इसको पढ़ सकते हैं। ए से देखिए एम्पियर होता है, M2 से होता है मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको मात्रक लिख देना है धारा घनत्व का। तो ये हो जाता है आपका 9वां प्रश्न। अब देखिए जो अंतिम प्रश्न है आपका 10वां प्रश्न पूछा गया है, कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। यानी कार्यफलन क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। तो देखिए वह न्यूनतम ऊर्जा, मतलब कम से कम ऊर्जा, जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसे कार्यफलन कहते हैं। इसका देखिए जो मात्रक होता है कार्यफलन का, वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कार्यफलन का मात्रक, और इसको EV से प्रदर्शित करते हैं। यानी देखिए E का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन और V का अर्थ होता है वोल्ट। तो इस प्रकार से, या इसे जूल भी कहते हैं, या इसे जूल भी कहते हैं। इस प्रकार से आपको परिभाषा और मात्रक लिख देना है।
तो दोस्तों ये रहे आपके लिए 10 सबसे महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो मिलता हूँ ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।